हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, बट डेली ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। तो जैसे कि बात है ना कि बहुत खुश नसीब होती होंगी वो बहुएं जिन्हें अपने सास ससुर के हाथ का खाना खाने के लिए मिलता होगा, सासू माँ परोसती भी होंगी, बहुत खुश नसीब वो बहू होंगी। तो शायद ना मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत लकी हूँ कि मतलब अपने सास ससुर के हाथ का बना हुआ मुझे भोजन मिलता है, मैं खाना खाती हूँ प्यार से। सब लोग, ऐसा नहीं है कि मेरा तबीयत ख़राब है या मैं बीमार हूँ तो मेरे सास ससुर दे रहे हैं खाना बना के, या फिर मैं बहुत लड़ाई कर रही हूँ, बहुत लड़ाकू हूँ तब मेरे सास ससुर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि मतलब बेचारे खाना भी बना के दे देते हैं तो मतलब हम खा भी लेते हैं। और पता है, हम बस नहीं, सब लोग प्यार से मिल बांट के बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इस मामले में तो शायद मेरा नसीब बहुत बड़ा है। मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे सास ससुर मिले हैं। मतलब मेरे सास ससुर इतने अच्छे मिले हैं ना कि मैं क्या ही बता दूँ कि भले मैं तो नुक्स निकाल सकती हूँ, बट वो लोग मुझ में कभी नुक्स नहीं निकालते हैं। जो बात है, रियलिटी बात है, यही सच है। तो कहते हैं ना कि जैसे कि ससुराल अगर अच्छा नहीं मिला तो बहुओं को बहुत अपने मायके की याद आती है। मतलब उन्हें बहुत मायके जाने का मन करता है, उन्हें अपनापन कोई नहीं मिलता है ससुराल में, किसी के साथ अपनापन नहीं लगता है उन लोगों को, बहुत अकेली हो जाती हैं। बहुत बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं कि भाई मतलब सास लोग आँख फूट नहीं देख पाती हैं अपने बहुओं को। तो देखिए, हमारे सास ससुर तो हमें इतना प्यार दिए, इतना आशीर्वाद दिए, इतना प्यार दिए, सम्मान दिए कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपने मायके वाले को भी भूल जाती हूँ। सच में लगता ही नहीं है कि मेरा शादी हुआ है और मैं अपने ससुराल में हूँ। पता है, जैसे मैं अपने अपने मायके में रहती थी ना, वैसे ही मैं अपने ससुराल में हूँ। सच में मैं इस बात से खुश नसीब हूँ, मुझे इतना मालूम है। अभी तक तो मैं हूँ, आगे चल के पता नहीं, बट आगे भी अच्छा ही होगा बस। तो देखिए कि बहुत लोगों की सास ऐसी होती हैं कि भाई अपने बहू को ना पसंद करना, और बहुएं तरसती हैं भाई कि मेरी सास मतलब बना के खाना दे दे। यहाँ तक कि बहुत लोगों की सास तो इतनी भी बुरी होती हैं भाई, इतनी भी बुरी होती हैं कि सोचिए, बहू का तबीयत खराब होता है फिर भी बहू ही खाना बनाती है और सबको खिलाती है तो सब लोग खाते हैं। ओके, जब बहू का तबीयत खराब होने के बावजूद भी बहू ही खाना बनाएगी तो सब लोग खाएंगे, है ना। तो बहुत सारी जगह जब देखते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। मतलब देखिए क्या है ना कि इसमें समझ के दोनों को रहना पड़ता है, ज़्यादा तो बहू को नहीं, पर सास अगर समझदार हो ना तो मतलब कैसी भी बहू रहे वो चल जाएगी अपने ससुराल में, है ना, बहुत प्यार से रह लेगी। हाँ, अगर सास बुरी है ना तो कितनी भी अच्छी बहू ले आइए, कितनी भी अच्छी सर्वगुण संपन्न बहू ले आइए, फिर भी वो घर नहीं चला पाएगी, घर पे रह ही नहीं पाएगी भाई। तो सबसे ज़्यादा मैटर बहू पे नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर सास पे करता है कि सास कैसी हैं। अगर सास बहुत अच्छी हैं, समझदार है, परिवार को साथ में लेके चलने जानती हैं, अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को मान सम्मान दे रही हैं, प्यार दुलार दे रही हैं, है ना, तो इससे क्या होता है ना कि मतलब बहू का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मतलब अपने मायके वाले को ज़्यादा याद नहीं करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा याद करे। देखिए, जहाँ इंसान को तकलीफ़ मिलता है तो हर एक इंसान अपने माँ बाप को ही याद करता है, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का। अगर लड़का बाहर में है, जॉब कर रहा है, मतलब या फिर खाना पका रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अगर बाहर में है, उसे थोड़ी सी भी परेशानी दिक्कत नज़र आता है तो किसको याद करता है? सिर्फ अपने माँ बाप को याद करता है, किसी और को नहीं याद करता है कि मतलब मामा, फूआ, फूफू, मौसी, मौसा, मतलब इतने लोगों को वो याद ही नहीं करता भाई। वो सिर्फ अपने माँ बाप को याद करता है। तो
तो जैसे बहुएं भी अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल में आती हैं, तो मतलब उन्हें थोड़ा भी दुख तकलीफ मिलता है तो वो लोग किसे याद करती हैं? अपने माँ बाप को याद करती हैं। कोई और ऑप्शन है नहीं भाई, क्योंकि हर एक बच्चा अपने तकलीफ में सिर्फ माँ बाप को याद करता है, भगवान को याद करता है ना। तो भगवान को याद करता है तो माँ बाप भगवान ही हैं। हाँ, बच्चा मतलब पढ़ने गया है, मौज में है, बहुत अच्छे से है, तो वो किसी को याद नहीं करेगा, वो अपने मस्ती में रहेगा, क्योंकि उसे तो अभी अपनी मस्ती दिख रही है ना, माँ बाप तो दिख नहीं रहे हैं। जब मुसीबत पड़ता है किसी भी बच्चे पे, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, मतलब कोई भी हो, तो बस मुसीबत पड़ने पे अपने माँ बाप ही याद आते हैं। तो ससुराल में जब जाती हैं बेटियां, तो क्या होता है कि मतलब अपने माँ से बहुत बात कर रही है, बहुत सास लोगों का रहता है, ऐसा बात नहीं है कि एक सास का बोल रही हूँ, बहुत सास होती हैं ऐसी कि मतलब मेरी बहू तो भाई दिन भर अपने मायके में बात करती है ना, दिन भर बात करती है, क्या बात करती है, इधर का बात उधर करती है। क्यों बात करती है? क्योंकि आपके यहाँ उसे प्यार मिल ही नहीं रहा है, अपनापन नज़र आ ही नहीं रहा है, वो अपनी बात किसी से शेयर कर ही नहीं सकती है, तो वो किससे बात करेगी? अपने माँ बाप से ही बात करेगी ना। पता है, तब जब उसे तकलीफ मिलने लगता है ससुराल में ना, तो उसे ससुराल से ज़्यादा अच्छे माँ बाप लगने लगते हैं। फिर सास ससुर का छवि जो होता है ना, बुरा छवि पड़ जाता है अपनी बहू पे, है ना। तो अपना छवि बहुत अच्छा बना के रखिए, एक बहू पे, एक बेटी पे, कम से कम वो अपनी हर एक बात शेयर कर सके, है ना। देखिए आप अपनी बेटी से जब बात करोगे तो लगेगा ओ मैं तो अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, ये तो ममता है, ये प्यार है हमारा, है ना, लाड प्यार कर रहे हैं। तो भाई जब बहू अपने माँ बाप से बात कर रही है तो उसके भी माँ बाप तो अपनी बेटी पे प्यार लुटाएंगे, लाड लड़ाएंगे, ममता जागता है, ममता है ना। हाँ, सही बोल रहे हैं ना। तो जैसे कि आप अपने बेटी से बात करो तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बहू अपने माँ बाप से बात करे भाई तो बुराई कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हाँ, अब आपकी बेटी सुख दुख में आपका अपना हर एक बात बता सकती है, तो बहू अपना हर एक बात क्यों नहीं बता सकती है? भाई बेटी जब 4-4 घंटा बात करती है तो अपने घर का पूरा पोल पट्टी बताती है आपको ना। और आप अपने घर का पोल पट्टी बताते हो तब तो 4 घंटा बात हो जाता है, ऐसे ही तो हवा में तो 4 घंटा बात नहीं हो जाएगा। भाई हाल चाल पूछे, सब ठीक है, मजे में है, बहुत अच्छा है, घूमने फिरने आ जाना, बस बात तो इतना ही होता है ना। अब मतलब चलो गांव घर में थे तो अगल बगल को पूछ लिए, मम्मी उनके यहाँ कैसा है, उनके यहाँ कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना, सब अच्छा है ना, बस इतना ही बात होता है। अब कोई क्यों पूछेगा भाई कि तेरी बहू कैसी है, भाई भाभी कुछ करती है नहीं करती है, भाभी खाना देती है नहीं देती है। चलिए खाना भाभी नहीं देती है तो क्या आप ननद लोग हो तो क्या आप लोग आके दे दोगे? नहीं दोगे ना, तो फिर अपने काम से काम मतलब रखो भाई, है। जितना आपको चिंता हो रहा है ना, तो जिसके साथ जो रह रहा है उसे ज़्यादा चिंता है। अगर हमारे घर में बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है भाई कि मेरे बुजुर्ग हैं, अभी खाना नहीं खाए हैं, मैं जल्दी खाना बना दूं, सारा काम साइड में करके मैं पहले खाना बनाऊंगी, पहले अपने सास ससुर को खाना खिलाऊंगी, खाना दूंगी। मतलब बहुओं को भी इतना टेंशन, इतना चिंता रहता है भाई। हाँ, बस ननद लोगों को जब अपना काम धाम सब करके खाली हो जाएंगी ना, तो बोल हाँ मम्मी खाना खाई, खाना दी तुम्हारी बहुरिया कि नहीं दी, अब तक क्या कर रही थी, मोबाइल चला रही होगी, सो रही होगी। मतलब इतना बुराई करने को आप लोगों को टाइम मिल जाता है? हाँ, अपने काम से काम मतलब रखो ना, है ना। मतलब कभी भी तो प्यार से दोनों लोगों को बैठ के समझाइए, एक एक का बात क्यों सुनते हो भाई कि मतलब सास इधर बोल रही है, बहू इधर बोल रही है, ऐसे में बात बहुत बिगड़ता है। जो सुनने वाला है, जिसे सुनाया जाता है, चाहे ननद हो, चाहे ससुराल के मायके वाले हों, चाहे सास की बहनें हो, चाहे मतलब कोई भी हो, ठीक ना, चाहे बहू के ही मायके वाले हो, क्या करिए सास को और बहू को दोनों लोगों को जब बैठाइए आप, हाँ, तो तीसरा बंदा जो बहुत पक्ष लेता है एक का, तो एक का पक्ष न लेके दोनों का बात सुने। जब सामने बात सुनेगा तब समझ में आएगा भाई कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या है, तब समझ में आएगा। वैसे तो समझ में नहीं आने वाला है ना, क्योंकि वो अपना गलती बताएगा ही नहीं, है ना।
तो देखिए बहुत जगह बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कहीं पे देखिए तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि भाई तू तो दहेज ही नहीं लाई है। क्या मतलब वो लोग दहेज दे भी देंगे तो क्या आपकी ज़िंदगी पार लग जाएगी? हाँ, दहेज आपको खाना बना के देगा कि बहू खाना बना के देगी? हाँ भाई, जब अपनी बेटी वो लोग दे दिए, हाँ तो दहेज की क्या ज़रूरत है भाई? है ना, दहेज क्यों चाहिए? दहेज मतलब मान लीजिए वॉशिंग मशीन दे दिए, फ्रिज दे दिए, एसी दे दिए, कूलर दे दिए, सब दे दिए। हाँ, और बहू आपका कुछ काम नहीं कर रही है तो क्या आपको सारा दहेज मिल के खाना बना के तो आपको नहीं खिलाने जाएगा? खिलाएगी तो बहू खिलाएगी ना, है ना? तो इतना सारा समस्याओं से अच्छा है कि जिसकी भी बेटी को लाओ अपने घर में बहू बना के, कृपया उसे अपनी बेटी की तरह माने, प्यार करें, सम्मान दें कि उसे अपने मायके की याद ना आए। जब याद नहीं आएगी मायके की, जब आप उस लायक नहीं करोगे तो क्यों 24 घंटे बात करेगी भाई, है ना? तो देखिए दोनों हाथ से ताली बजता है। तो इसलिए मैं इतना सारा देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं इस मामले में तो बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत अच्छी हूँ, है ना? तो मुझे इसलिए लगता है कि शायद मेरे सास ससुर जो है बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ, है ना? देखिए मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी मिस्टेक और कोई भी गलती होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलें, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बने रहिएगा हमारे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।